लक्की स्मार्ट क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, आज हम गणित का अंक गणित के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप पर आते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्याओं का परिवार, पहले अंक गणित है। अंक गणित का संख्याओं का परिवार होता है। संख्याओं की खोज सबसे पहले भारत में ही हुई। संख्याओं का परिवार और प्रकार बताते हैं। संख्या का पहले तो दो प्रकार होते हैं, एक होता है वास्तविक संख्याएं, दूसरा अवास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं और इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। अब वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है भाई, परिमेय संख्या जिसको कहते हैं और दूसरा अपरिमेय संख्या। अब देख लो भाई, परिमेय संख्या का भी दो गो है, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। अब देख लीजिए भाई, पूर्णांक संख्या को भी उसको भी दो भागों में बांट दिया गया। पहला तो है धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। ये संख्या दो दो भागों में बटा गया पूरा। उसके बाद हम जो आगे का है प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्या बोले तो नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या अर्थात हम अपने भाषा में कह सकते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अर्थात 1 2 3 4 जो हम गिनती गिनते हैं अनंत तक, उसी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। शॉर्टकट में है, देखिए, गिनती जो हम गिनते हैं 1 2, उसी संख्या को तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो शॉर्टकट में हम याद कर लेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा नंबर है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो लगाना या जीरो में अनंत तक की सभी धनात्मक पूर्ण संख्या कहलाती है। और शॉर्टकट में अपना भाषा में हम बोल सकते हैं कि गिनती के संख्या के आगे जीरो लगा देने से, अर्थात गिनती की संख्या के से पहले अगर हम जीरो लगा देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। गिनती की संख्या से पहले जीरो लगाकर अनंत तक हम जितना लिखे वही पूर्ण संख्या है। जी हाँ, आगे का हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक तथा शून्य पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आता है। सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक तथा शून्य पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आता है, जो एक समुच्चय को पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। जैसे कि -4, -3, -2, -1 और 0, 1 2 3 4। माइनस से मतलब एक जीरो केंद्रित बिंदु होता है। एक तरफ चले जाओ माइनस में, एक तरफ चले जाओ प्लस में, वही पूर्णांक संख्या होता है। चौथा नंबर है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या होते हैं वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में तथा q बराबर 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q कोई पूर्णांक संख्या है। जैसे में देख लो भाई, -1, 1/2, 1, 1/2, 2, 3, 4, ये सब परिमेय संख्या है। उसके बाद होता है अपरिमेय संख्या, पांचवा, जो वास्तविक संख्या परिमेय नहीं हो तथा जिस संख्या का वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे रूट में देख लो, √2, √3, √5, √5/3 पाई ना, इत्यादि। उसके बाद है भाई वो देखिए वास्तविक, जिसको रियल नंबर्स के नाम से भी हम जानते हैं, वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को ही तो वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में भाई देख लीजिए, इसमें है जब a है छोटा 0 से ना, उसके बाद है अवास्तविक या
काल्पनिक संख्या भी कह सकते हैं। रूट के अंदर की ऋणात्मक संख्या को अवास्तविक संख्या कहते हैं। यह वास्तविक संख्या नहीं हो सकती। मतलब कि जो संख्या वास्तविक नहीं हो सकती उसी को अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। शॉर्टकट में याद करो भाई। 8 नंबर में है सम संख्याएं, जिसको इवन नंबर के नाम से भी जाना जाता है। सम संख्या वैसी संख्या है जो 2m के रूप में हो जाए, जहां m कोई संख्या हो या वे प्राकृतिक संख्या है जो 2 से विभाजित हो, सम संख्या कहते हैं। ये बहुत लंबा है, अपना भाषा में याद करो। जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2 4 से 6 8 10 ना, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए सम संख्या है। उतना क्यों हम लंबा खींचेंगे, अपने भाषा में हम याद करेंगे, क्योंकि परीक्षा में शुद्ध शुद्ध लिखा रहता है कि परीक्षार्थी कृपया अपने भाषा में उत्तर दे। तो हम अपनी भाषा में याद करें, बेटर है, लेकिन सही याद करें। उसके बाद है विषम संख्या, ऑड नंबर, वैसी संख्या जो 2m-1 के रूप में या 2m+1 के रूप में हो, जहां m कोई पूर्णांक है, उसे विषम संख्या कहते हैं। दूसरे तरह से भी परिभाषित वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो सके, विषम संख्याएं कहलाती। जैसे -1 5 है, -3 1 3 5 7 9। मतलब साफ साफ हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं, वैसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग न लगे, जो 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, शेष बच जाए, तो वह संख्या विषम संख्या होती है। उसके बाद है रूढ़ संख्या और अभाज्य संख्या। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिसमें स्वयं और एक के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे, रूढ़ या अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी जिसका गुणनखंड केवल 2 ही हो, उसे रूढ़ संख्या कहलाती है। यानी कि 2 3 5 7 11 इत्यादि, इसमें एक और अपने के छोड़कर दूसरा से भाग नहीं लगेगा। या देख लो, जैसे कि 2 है, 2 में हम या तो 1 से भाग दे सकते हैं या तो 2 से भाग दे सकते हैं। 3 है, 3 में तो 2 से भाग नहीं लगेगा, या तो इसमें 1 से दे सकते हैं या 3 से। 5 है, उसी प्रकार होगा। 7 11 ना, 13 13 17 19 ऐसी संख्या है जो खुद से या एक से ही भाग लग सके, उसी को रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। 11 नंबर में है यौगिक या भाज्य संख्याएं। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिसमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके, उसे यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, यौगिक संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो एक या अपने के अलावा और भी संख्या से भाग लगे, उसे यौगिक या भाज्य यानी कि भाग लगे, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 6 8, इसमें 2 से भी लग सकता है, 1 से भी लगेगा, 4 से लगेगा, 6 में 2 3 1 6 खुद से भी लगेगा। समझ गए ना। देखिए आगे देखते हैं और क्या है। 14 में है मूल संख्याएं। 0 से 9 तक की सभी मूल संख्याएं हैं। 0 से लेकर 9 तक वो सभी संख्या, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इत्यादि सभी मूल संख्या हैं। उसके बाद है भिन्न संख्या, वैसी संख्या जो a/b के रूप में हो तथा जहां a बराबर नॉट b के, b बराबर नॉट 1 के, a बराबर नॉट 0 के, b बराबर नॉट 0 के। चौथा नंबर में a और b में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे कि 1/2 1/3 5/7 3/2 इत्यादि। 14 नंबर में सह अभाज्य संख्या, 2 या 2 से अधिक वैसी संख्या जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 8 और 15, 8 और 15। 2 या 2 से अधिक वैसी संख्या जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 8 है, 15 है ना। आगे देखिए रचना दी गई है।
संख्याओं का। उसके बाद आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को प्रेस कीजिए। लकी स्मार्ट क्लास